अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि EIN क्यों ज़रूरी है, आप कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे EIN के लिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि व्हाट इज़ EIN। EIN इज़ एक्चुअली एब्रीवेशन है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर की। ये टैक्स आईडी है। जैसे हम देखते हैं कि डिफरेंट जगहों पे कंपनीज़ की या इंडिविजुअल्स की डिफरेंट टैक्स आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। इसी तरह अगर हम US की स्पेसिफिक बात करें तो वहाँ पे इंडिविजुअल्स के लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर है जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं US के, और जो नॉन US रेजिडेंट्स हैं उनके लिए आमतौर पे IRS उनको इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको I-10 कहते हैं, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात कर रहे होंगे, वो इशू करता है। लेकिन जो बिज़नेस वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं उनके लिए जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू होता है उसको एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाता है। अच्छा, और इसकी ज़रूरत किस बिज़नेस के लिए? हर LLC या कॉरपोरेशन या कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो US में रजिस्टर्ड है उसके लिए EIN ऑब्टेन करना और उसके थ्रू अपने बिज़नेस को रन करना ये ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि EIN के बेनिफिट्स क्या हैं। उसमें सबसे पहले जो चीज़ है कि आप अपने पर्सनल और बिज़नेस फाइनेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं कि आपका इंडिविजुअल टैक्स आईडी डिफरेंट है, आप अपने इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न सेपरेटली फाइल करेंगे और आपके बिज़नेस की टैक्स फाइलिंग सेपरेटली होगी। अगेन इसमें लीगल मैटर्स में अगर हम जाएंगे तो सोल प्रोप्राइटर या सिंगल मेंबर LLC उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकते हैं और कुछ केसेस में इंडिविजुअल रिटर्न के साथ भी इन चीज़ों को क्लब करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आमतौर पे EIN का बेनिफिट ये होता है कि आप कंपनी के और बिज़नेस के फाइनेंसेस को सेपरेट करते हैं और अपने इंडिविजुअल टैक्सेस और फाइनेंसेस को सेपरेट करते हैं। सेकंड जो बेनिफिट EIN की सूरत में हमें मिलता है वो ये है कि आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाने में ये हेल्प करता है। बिज़नेस के बैंक अकाउंट के लिए किसी भी फिजिकल बैंक अकाउंट में या डिजिटल वॉलेट में या डिजिटल बैंक अकाउंट के लिए जब आप अकाउंट ओपनिंग के लिए प्रोसेस इनिशिएट करते हैं तो EIN उसके लिए कंपलसरी होता है। तो जब तक आपके पास कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स प्लस EIN नहीं होगा तो आप बैंक अकाउंट के लिए प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। थर्ड बेनिफिट जो इसमें मिलता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होना शुरू होती है EIN की बेस पे। जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर या I-10 की बेस में जो लोग US में रह रहे हैं उनकी पर्सनल क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होती है, इसी तरह EIN की बेस पे बिज़नेस की क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो रही होती है। नंबर 4 जिसका एक बेनिफिट, आपने अगर एम्प्लॉइज़ को हायर करना है US में उसके लिए भी EIN रिक्वायर्ड होता है कि आप EIN की बेस पे भी एम्प्लॉइज़ को हायर कर सकते हैं और उनको जो सैलरीज़ या पेमेंट्स आपने करनी है उस पर जो रिक्वायर्ड टैक्स कंप्लाइंसेस हैं या टैक्स डिडक्शंस हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं। फिफ्थ बेनिफिट इसका ये है कि आप टैक्स फाइलिंग में EIN ज़रूरी होता है कि जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है जिसने अपनी टैक्स फाइलिंग करनी है तो एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर ज़रूरी होगा उसको अपनी टैक्स फाइलिंग मुकम्मल करने के लिए। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और बेनिफिट कि आपको कोई भी अगर परमिट्स या लाइसेंस चाहिए किसी भी स्टेट में किसी स्पेसिफिक बिज़नेस के लिए, जिसमें अगर हम सिर्फ बेसिक बात करें तो सेलर परमिट या सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, या इसके अलावा कोई और स्पेसिफिक बिज़नेस नेचर को देखते हुए कोई भी लाइसेंस या परमिट चाहिए, उसके लिए भी EIN कंपलसरी होता है। अगर EIN आपके बिज़नेस का अभी तक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली आप इनमें से कोई भी बेनिफिट अवेल अभी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे EIN के लिए अप्लाई कैसे किया जा सकता है। इसके 3 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अगर आप US में रेजिडेंट हैं एंड यू होल्ड SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर तो आप अपने ऑनलाइन पोर्टल से ऑनलाइन EIN के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस आवर्स में अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो फौरी तौर पे ही आपको EIN इशू हो जाता है गिवन दैट कि आपकी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों। सेकंड जो ऑप्शन है फॉर द नॉन रेजिडेंट्स भी हो सकता है या वहाँ पर रहने वाले लोग भी उसको ऑप्ट कर सकते हैं कि आप थ्रू फैक्स या थ्रू मेल अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एज ए नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, ऑल्दो कि उसमें कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हमने रिसेंटली देखा है कि वो ये ऑप्शन देते हैं कि हम एक एक्सप्रेस सर्विस दे रहे हैं या हम फौरी तौर पे EIN आपको बनवा के दे देंगे, और उसमें वो ये कोशिश करते हैं या ये तरीका ऑप्ट करते हैं कि किसी दूसरे SSN होल्डर के नाम पे वो आपको EIN फौरी तौर पे इशू करवा देते हैं। आमतौर पे हम इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट भी नहीं करते हैं और मैं आम तो इसको रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि आप इस तरीके से वर्किंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप अपने नाम से एप्लीकेशन सबमिट करें ताकि रिस्पॉन्सिबल पार्टी में आप खुद नॉमिनेटेड हों और आप अपने बिज़नेस को ओन कर रहे हैं और EIN आप ही के नाम पे इशू हो। बिकॉज ये दूसरा तरीका मैंने बताया, इस सूरत में आमतौर पे EIN में रिस्पॉन्सिबल पार्टी कोई डिफरेंट इंडिविजुअल होगा जिसको बाद में चेंजेस करवाना और उसको अपडेट करवाना समटाइम वो भी प्रॉब्लम बन सकता है आपके लिए। नेक्स्ट, अगर आप फैक्स के थ्रू अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करेंगे, गिवन फैक्स नंबर पे आप अपनी एप्लीकेशन को सेंड कर देंगे। उस सूरत में जो स्टैंडर्ड टाइम IRS अपनी वेबसाइट पे क्लेम करता है वो तो 4 बिजनेस डेज है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हम देखें अनलेस कि कोई ऐसा खास पीरियड ना हो जैसे क्रिसमस या न्यू ईयर के बाद हमने देखा है कि बैकलॉग होता है
या आफ्टर लॉन्ग हॉलीडेज़ जब आईआरएस कोई भी वर्किंग जब स्टार्ट होती है तो उसमें आमतौर पे ज़्यादा टाइम इन चीज़ों को प्रोसेस होने में लगता है। लेकिन आमतौर पे यूजुअली 2 से 3 हफ्ते का टाइम रिक्वायर्ड होता है जिसमें ये एप्लीकेशन यूजुअली रिस्पॉन्ड बैक हो जाती है और हमें EIN रिसीव हो जाता है। थर्ड ऑप्शन, आप थ्रू मेल भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप अपनी एप्लीकेशन फिल करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स कंपनी के साथ अटैच करते हैं और थ्रू मेल भिजवा देते हैं। उसमें आमतौर पे आईआरएस जो टाइम क्लेम करता है वो 4 से 6 हफ्ते का। डेफिनेटली उसमें प्रोसेस टाइम भी बढ़ जाता है, आपकी एप्लीकेशन को वहाँ पहुँचते हुए भी टाइम लगता है और आईआरएस के एंड पे उसकी प्रोसेसिंग में भी ज़्यादा डिले होता है और ज़्यादा टाइम उसमें कंज्यूम होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि वो कॉमन मिस्टेक्स जो आमतौर पे लोग EIN के प्रोसेसिंग में कर रहे होते हैं, तो आप उनको अवॉइड करके अपना टाइम डिले भी बचा सकते हैं और कॉस्ट भी बचा सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि यू डोंट हैव द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड विद यू, कि उसके लिए एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, उसको फिल करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। उसके साथ अटैचमेंट्स के लिए जो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। उस सूरत में भी आपकी EIN एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के या डिले होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंडली, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि आपने एप्लीकेशन फिल की, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स तो पूरे अटैच कर दिए, लेकिन जो आपने फॉर्म फिल किया वो करेक्टली फिल्ड नहीं है। उस सूरत में भी आपको डिले का सामना भी करना पड़ सकता है और इवन आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। अच्छा, अब उसमें प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आम तौर पे आईआरएस रिजेक्शन के बारे में भी कभी तो नोटिफाई कर देता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन हो, रिजेक्शन डेफिनेटली वो नोटिफाई नहीं करता है, लेकिन अगर कोई एक आध चीज़ गलत है तो वो आपको नोटिफाई कर देता है कि यू हैव दिस stuff mentioned wrongly on your application, so kindly rectify this and resubmit the application। तो फिर तो वो आपको एक ऑप्शन दे देता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा गलतियां हैं या ओवरऑल ही एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, उस सूरत में वो रिजेक्शन की सूरत में आपको नोटिफाई नहीं करेगा। और यूजुअली होता है कि लोग इंतज़ार में रहते हैं कि हमारा EIN हमने इतना अरसा पहले प्रोसेस किया लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, और उसकी बेसिक वजह ये होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, चीज़ें जो साथ अटैचमेंट्स थी वो या कंप्लीट नहीं है या आपकी एप्लीकेशन ठीक फिल्ड नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली एक क्यूरी हमारे पास आई कि हमने अप्रैल में एक कंपनी के थ्रू इसको प्रोसेस करवाया और उन्होंने हमारे EIN के लिए अप्लाई किया, लेकिन इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 3 to 4 months नाउ, लेकिन अभी तक वो EIN रिसीव नहीं हुआ। और जब हमने अपनी टीम के थ्रू उनसे वो डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन वगैरह मंगवाई और मैंने उसको रिव्यू किया, देखा तो मोस्टली चीज़ें उस एप्लीकेशन में गलत फेल हुई थी। तो हमने उनको यही गाइड किया कि आप इस एप्लीकेशन पे फर्दर रिस्पांस का इंतज़ार भी ना करें, क्योंकि ये गलत फेल हुई है, इस वजह से इस पर कभी जवाब नहीं आएगा। तो इसलिए आपको दोबारा से इस एप्लीकेशन को फिल करना है प्रॉपर और दोबारा इसको सबमिट करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन की वजह से जो नुकसान हो सकता है कि समटाइम EIN इशू तो हो जाता है आपको, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली EIN एप्लीकेशन को नहीं समझते और लीगल स्ट्रक्चर्स को नहीं समझते कि कंपनी LLC है, सिंगल मेंबर है, मल्टीपल मेंबर पार्टनरशिप फर्म है, C कॉर्प है, S कॉर्प है, उसका स्टेटस क्या है, उसके लिए क्या फॉर्म फिल करना चाहिए हमें, उन चीज़ों को नहीं समझते, उस सूरत में भी गलती के चांसेस रहते हैं कि EIN IRS आपको इशू तो कर देता है लेकिन वहाँ पर आपकी एंटिटी का टाइप डिफरेंट हो सकता है। बहुत से केसेस में हमने ये देखा है कि लोग हमारे पास आए कि जी हम 2 पार्टनर्स हैं, ये हमारा EIN है, ये हमारी LLC है, एंड व्हेन वी केम थ्रू द डॉक्यूमेंट दैट IRS हैज़ इशूड फॉर द EIN, तो उस पर अगर वो 2 पार्टनर हैं तो वहाँ पे जो स्टेटस कंपनी का शो हो रहा है वो सिंगल मेंबर LLC शो हो रहा है, हालांकि वो 2 लोगों ने मिलकर कंपनी इनकॉर्पोरेट की और वो दोनों अपने नाम को उसमें डिस्क्लोज़ करना चाह रहे थे। इसी तरह कुछ सूरतों में भी हमने देखा कि सिंगल मेंबर कंपनी है तो वहाँ पे उसका स्टेटस डिफरेंट चला जाता है। इसलिए एप्लीकेशन का फिल होना भी ज़रूरी है, कंप्लीट होना भी ज़रूरी है और ठीक फिल होना ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी बेस पे आपका सारा लीगल स्ट्रक्चर, उसकी टैक्स फाइलिंग और आपका सारा बिजनेस का फ्यूचर उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसलिए मेक श्योर कि व्हेन एवर यू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर EIN और आप उसको सबमिट कर रहे हो तो आप इंश्योर करें कि सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो और करेक्ट हो बिफोर यू सेंड इट टू द IRS। एक और जो मिस्टेक कॉमन है कि लोग गलत फॉर्म इसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक फॉर्म है जिसको फिल करके आपको सेंड करने की ज़रूरत होती है वो SS4 है। तो SS फॉर्म को आप फिल करते हैं और उसके थ्रू आप अपने EIN को अप्लाई करते हैं। एक और जो कॉमन गलती है कि आप मल्टीपल अटैम्प्ट्स करते हैं EIN ऑब्टेन करने के लिए। अगेन, अगर एक एप्लीकेशन आपको क्लियर हो गया कि ये गलत है या इसमें कोई गलती है, उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया, देन इट्स ओके कि आप उसको रीसबमिट कर सकते हैं। अगेन उसका एक तरीका होता है कि आपने जब रीसबमिशन करनी है तो आपने उसमें मेंशन करना है कि दिस इज़ अ रीसबमिशन एंड आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड 1 एप्लीकेशन फॉर विच आई हैवंट रिसीव्ड एनी अपडेट फ्रॉम IRS। आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि आप EIN क्या है, क्यों ज़रूरी है, किन बिजनेसेस के लिए ऑब्टेन करना ज़रूरी है, क्या इसके फ़ायदे हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड हाउ लॉन्ग यूजुअली इट टेक टू गेट योर EIN। प्लस हमने ये डिस्कस किया कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पे लोग करते हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं ताकि आप एक्स्ट्रा डिले आपको फेस ना करना पड़े या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो रही हो।
आज की वीडियो के लिए इतना ही है, लेकिन बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू नो कि आप अपना फीडबैक हमारी वीडियोस के बारे में वो ज़रूर हमसे शेयर करें। और बिज़नेस को लेके कोई भी आपकी क्यूरी हो, आपका क्वेश्चन हो, वो यूएस के हवाले से हो सकता है, यूके के हवाले से, पाकिस्तान, यूएई, कनाडा, डिफरेंट कंट्रीज़ में लीगल और स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, या जनरल क्वेश्चंस जिसमें बिज़नेस की स्टार्टिंग से लेके उसको स्केल करने की हद तक, उसकी मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, और डेफिनेटली हम इस पे डिफरेंट चीज़ों पे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात आइंदा आने वाले वक्त में कर रहे होंगे। लेकिन आपके जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हों, हम कोशिश करेंगे कुछ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में हम आपके क्वेश्चंस को भी एड्रेस करें, और बाकी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में डिफरेंट टॉपिक्स पे हम डिटेल्ड वीडियो आपसे शेयर कर रहे होंगे। और हमारी कोशिश ये कि हम ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल स्टफ़ आपके लिए लेके आएँ, ताकि अवेयरनेस और एजुकेशन आपको मिले कि आपने कोई भी बिज़नेस सेटअप करना है तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। इसलिए डू राइट अस। कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम चैनल पे आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। वी विल ट्राई कि हम उसको ज़रूर रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू।